नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। कौन सी कंपनी लाएगी LIC से बड़ा IPO? पेटीएम के वॉलेट पर किसकी है नजर? अदानी समूह ने क्यों किया अपना एयरपोर्ट कारोबार अलग करने का फैसला? बताएंगे आपको और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। जी एंटरटेनमेंट के शेयर में आज 5% तक का उछाल देखने को मिला। दरअसल सिंगापुर एनर्जी आर्बिट्रेटर ने जी सोनी मर्जर विवाद मामले में सोनी पिक्चर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अपनी अर्जी में सोनी ने जी एंटरटेनमेंट को मर्जर लागू करने के लिए NCLT में जाने पर रोक लगाने की मांग की थी, पर सिंगापुर एनर्जी आर्बिट्रेटर ने इस अर्जी को ये कहकर ठुकरा दिया कि उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है। कारोबार के अंत पर आज जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 176 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के मुताबिक अगर पेटीएम में पैसों की हेराफेरी का शक होता है तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। इस बीच बीते शुक्रवार को बाजार बंद होते होते मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी की 0.8% हिस्सेदारी 487 रुपये 20 पैसे के भाव पर खरीदी थी, लेकिन इस डील के बावजूद आज शेयर में फिर से 10% का निचला सर्किट लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम अपना वॉलेट कारोबार बेच सकती है। इसके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और HDFC बैंक के साथ बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जियो पूरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को खरीदने का ऑफर भी दे सकती है। इन सब खबरों के बीच पेटीएम का शेयर आज 438.50 रुपए पर बंद हुआ, जो कि शेयर का रिकॉर्ड निचला स्तर है। वहीं जियो फाइनेंशियल का शेयर 15.2% की बढ़त के साथ 292.40 पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 295.70 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। पेटीएम की तरह बायजूस के लिए भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पहले कंपनी को 99% कम वैल्यूएशन पर राइट्स इशू लाना पड़ा और अब कंपनी कह रही है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए भी उसको मशक्कत करनी पड़ रही है। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए उन्हें हर महीने पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान के लिए कंपनी ने मशहूर फुटबॉलर मेसी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए जो डील की थी, उस डील को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। PM मोदी ने सरकारी कंपनी NLC इंडिया के ओडिशा के तालाबीरा प्लांट की आधारशिला रखी है। इस थर्मल प्लांट की 2400 MW की शुरुआती क्षमता होगी, जिस पर 27,000 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश होगा। नए प्लांट की खबर से NLC इंडिया के शेयर में आज करीब 5% की बढ़त के साथ 278 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 293 रुपये 75 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ। अदानी समूह ने अपना एयरपोर्ट कारोबार अलग करने का फैसला किया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का ऑपरेशन फिलहाल फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के अधीन चलता है, लेकिन अगले 3 से 5 सालों के दौरान इसे अदानी एंटरप्राइजेस से अलग किया जाएगा। ग्रुप का मकसद देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी बनना है। फिलहाल GMR एयरपोर्ट के बाद ये दूसरे स्थान पर है। खबर के चलते अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ आज 3175.25 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। FMCG सेक्टर में अपना दबदबा बनाने के बाद अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की नजरें IT सेक्टर पर भी हैं। इसके लिए कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने को भी तैयार है। असल में पतंजलि ने कर्ज में फंसी सॉफ्टवेयर कंपनी रोल्टा इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए उन्होंने लगभग 830 करोड़ रुपए का ऑफर पेश किया है। खबर के चलते आज पतंजलि समूह की लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 2.25% गिरकर 1,526 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हुंडई मोटर्स अपनी भारतीय इकाई हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड यानी HMLI को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली तक हुंडई की भारतीय इकाई शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है और ये 20,000 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च कर सकती है, जो कि देश का सबसे बड़ा IPO होगा। भारतीय ऑटो बाजार में मारुति के बाद हुंडई सबसे ज्यादा कारें बेचती है। कर्ज में फंसी वादिया समूह की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त 2 महीने की मोहलत मिल सकती है। प्रोसेस पूरा करने के लिए NCLT ने कंपनी को 3 महीने का समय दिया था, लेकिन वो मियाद 4 फरवरी को खत्म हो गई है और 4 फरवरी तक कंपनी को कोई खरीदार नहीं मिल पाया है। गो फर्स्ट मई 2023 की शुरुआत से बंद पड़ी है। इस खबर के चलते गो फर्स्ट की प्रमोटर ग्रुप कंपनियों में से एक बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 3% गिरकर 1,659 रुपए पर बंद हुआ। टाटा समूह की कंपनी टाटा मेटालाइक्स के शेयर में आज बाजार बंद होने के बाद से ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है।
टाटा स्टील के साथ मर्जर के चलते कल से इस शेयर में कारोबार नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंपनियों के मर्जर के लिए 6 फरवरी रिकॉर्ड तय की गई थी। इस मर्जर के तहत टाटा मेटालाइक्स के शेयरधारकों को 10 शेयरों के बदले में टाटा स्टील के 79 शेयर मिलेंगे। कारोबार के अंत पर टाटा मेटालाइक्स का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 1106.20 रुपए पर और टाटा स्टील का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर 141.60 रुपए पर बंद हुआ। केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर ने आज 2193 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। इस कंपनी को एथर इंडस्ट्रीज से 15 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट से जुड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में कई चरणों में पूरा किया जाएगा। नया ऑर्डर मिलने से कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और 2193 रुपए के स्तर पर यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात आईपीओ मार्केट की। आज खुलकर 7 फरवरी को बंद होने वाले एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के आईपीओ को निवेशकों से पहले दिन अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। ये आईपीओ पहले दिन कुल 2.5 गुना से ज्यादा भरने में कामयाब रहा। पहले दिन रिटेल का हिस्सा सबसे ज्यादा 5.7 गुना, एनआईआई का हिस्सा 3.24 गुना और संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.17 गुना भरा। 147 से 155 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ से कंपनी की 920 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल के लिए इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। फिलहाल के लिए इस कॉर्पोरेट सेंट्रल में इतना ही। मैं हूँ आपके साथ मीनू शर्मा। नमस्कार।